हेलो डियर, तो हो जाइए बिहार पुलिस का जीके जीएस खान सर की किताब से करने के लिए। तो आज आपका क्लास 1 होने वाला है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब स्वीकारा गया है। ठीक है, तो भारत के संविधान को कब स्वीकारा गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकारा गया गया। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन लागू कब से संविधान किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी से संविधान को लागू कर दिया गया था। ठीक है, लागू की बात करेगा, अगर संविधान लागू की बात करेगा तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। लागू कब होगा, 26 जनवरी 1950 होगा। स्वीकारा कब गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकारा गया था। 15 अगस्त 1947 की बात करेंगे तो इस दिन भारत देश आजाद हुआ था। ठीक है, इसके एक दिन पहले पाकिस्तान देश आजाद हुआ था। ठीक है, आप लोग याद करेंगे। 30 जनवरी की बात करेंगे तो 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें टोटली आपको हम 50 क्वेश्चन बताएंगे। टोटली कितना क्वेश्चन बताएंगे, 50 क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप 50 में से 33 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो बिहार पुलिस में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल इसमें है थोड़ा मीडियम साइज का है। ठीक है, मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। आप 33 सही करके दिखाइए। ठीक है, लास्ट में बताएंगे। चलिए, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था, डीएनए के संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। कब दिया था, तो 1953 ईस्वी में दिया था। ठीक है, डीएनए का संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। न्यूटन ने भी बहुत सारे नियम दिए, बल का नियम हो गया। ठीक है, मेंडल ने भी, गेंगल जॉन मेंडल कहा जाता है, बौने पौधे का प्रयोग किया था सबसे पहले। ठीक है, आनुवंशिकता का पिता किनको कहा जाता है, तो गेंगल जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकता का पिता। ठीक है, चलिए आप लास्ट में बताएंगे कितना सही हुआ। ठीक है, अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जुड़ जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पहले पूरा कर लीजिए, लास्ट में जुड़ जाएंगे। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, आप लोग इसका जवाब देंगे। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, तो बिहार का राजकीय पक्षी आपका कौन सा हो जाएगा, आप लोग बता दिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सुमन, नीलेश का ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है बाबू, आप लोग ऐसे ही जवाब दीजिए। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, गोरैया है। ठीक है, लास्ट में आप लोग बताएंगे कितना सही हो रहा है आप लोग का। ठीक है, चक चकला बेलन आंदोलन किसने शुरू किया था, चकला बेलन आंदोलन किसने शुरू किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब शुरू हुआ था, तो 1974 ईस्वी में शुरू हुआ था। याद रखेंगे, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था। ठीक है, इसमें जयप्रकाश नारायण जो अब जब आंदोलन किया था तो इसमें महिलाओं को उनको खूब सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, उन्होंने, महिलाओं ने चकला और बेलन लेकर आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आपको भी पता है। एक मिनट, आपको भी पता है। 1757 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, 1757 ईस्वी में। अक्सर बक्सर का युद्ध कब हुआ था, अगला क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, एक मिनट, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, विटामिन डी किसके द्वारा प्राप्त होता है, विटामिन डी किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो धूप के द्वारा प्राप्त होता है, जिससे हड्डियों को काफी मजबूती मिलती है। विटामिन डी धूप के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछना हो तो यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर दें। कोई भी डाउट हो, फ्री पीडीएफ लेना हो या क्लास ज्वाइन करना हो, कुछ भी, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 9334517119। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग सेव कर लेंगे। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, लास्ट में सेव करके मैसेज कर दीजिएगा जो भी पूछना हो आपको। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था, तो 1917 ईस्वी में शुरू किया था, आपको भी पता है। ठीक है, 1930 ईस्वी में दांडी मार्च का शुरू किया गया था, दांडी मार्च शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, चलिए, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के, आप लोग लास्ट में बताएंगे 50 में से कितना सही हो रहा है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के, ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर, एक मिनट, एक मिनट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, एक मिनट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रथम
प्रथम क्या प्रधानमंत्री की बात करेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो डॉक्टर राधा कृष्ण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, हीरा किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? हीरा किस चट्टान के हीरा माने किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होता है? तो किम्बरलाइट चट्टान से प्राप्त होता है, ठीक है। किम्बरलाइट चट्टान से प्राप्त होता है, किम्बरलाइट चट्टान से प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? काफी इंपोर्टेंट है। भारतीय पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो सेवा और सुरक्षा। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य है, भारत पुलिस का आदर्श वाक्य है सेवा और सुरक्षा। जनता का सेवा करना है और सुरक्षा करना है, ठीक है। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा है। इसकी लंबाई आपका हो जाएगा 2525 किलोमीटर, ठीक है। यह भारत में टोटली इसका लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है। और यह बांग्लादेश से भी होकर बहता है। बांग्लादेश और भारत का मिलाकर टोटली लंबाई होता है 2525 किलोमीटर, लेकिन सिर्फ भारत की बात करेगा तो 2300 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। 200 किलोमीटर बांग्लादेश में बहता है, ठीक है। चलिए, जो यमुना नदी है यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करेगा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का हत्या कब हुआ? काफी इंपोर्टेंट है। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 की बात करेंगे। 15 अगस्त 1947 की बात करेंगे तो इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। 2 अक्टूबर की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। 1449 नहीं, 2 अक्टूबर से, ठीक है, 2 अक्टूबर। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत ही मोटिवेट करेगा, ठीक है। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है, याद रखेंगे। टोटली 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, ठीक है। चलिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, ठीक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो 1974 में हुआ, ठीक है। 1974 में हुआ। आप लोग टिक लगाएंगे, 1974 में हुआ, ठीक है। लास्ट में आप लोग बताएंगे कितना सही हुआ है, ठीक है। चलिए, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? भारत चीन का युद्ध हुआ था, एक मिनट, भारत चीन का युद्ध, भारत चीन, एक मिनट, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में, ठीक है, किया गया था। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आप लोग इसका जवाब देंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर 1921 ईस्वी की बात करेगा तो खिलाफत आंदोलन 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, कहाँ हुआ था, ठीक है। आप लोग बताएंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा विटामिन खून के थक्के बनने में सहायक, माने कौन सा ऐसा विटामिन है अगर आपके शरीर में भरपूर मात्रा में रहेगा तो खून का थक्का आसानी से बन सकता है? तो कौन सा ऐसा विटामिन है, ठीक है। तो विटामिन के है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की अधिक मात्रा है तो आपके शरीर में खून का जो थक्का है जल्द ही बन जाएगा। देखता है किसी का पैर अगर कट जाता है तो उसका खून जल्दी नहीं रुकता है, तो यही विटामिन विटामिन के की उसके शरीर में कमी है। अगर जिसका जल्दी खून थक्का बन जाता है तो उसमें विटामिन के ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पूछ देगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रिकेटस हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, भारत में पहला आपातकालीन पहली बार कब लगाया गया था? भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था, ठीक है। भारत में पहली बार आपातकाल कब गया था? 1962 ईस्वी में लगाया गया था। दूसरा कब लगाया गया था? दूसरा 1975 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था, ठीक है। चलिए, एक मिनट,
हरित क्रांति का संबंध किससे है? काफी इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति मतलब हरा हरा चीज कृषि में होता है, तो हरित क्रांति कृषि से। अगर श्वेत क्रांति पूछेगा तो दूध उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य पालन से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ से पूछता है कि जो हरित क्रांति हुआ था सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूं फसल पर पड़ा था। ठीक है, याद रखेंगे, गेहूं फसल पर पड़ा था। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु कहाँ में हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, पृथ्वी एक दिन में कितनी बार घूमती है? पृथ्वी एक दिन में कितनी बार घूमती है? काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी एक दिन में कितनी बार घूमती है? तो एक बार ही घूमती है। ठीक है, पृथ्वी एक दिन में एक बार ही घूमती है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? आपको भी पता है, एक मिनट। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो एक मिनट, मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह। बुध के बाद शुक्र हो जाता है। शनि आपका पिल्ला ग्रह इसको बोला जाता है। पिल्ला ग्रह किसको बोला जाता है? शनि को बोला जाता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पूछता है कि बुध सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? तो 88 दिन में लगाता है। और पृथ्वी पूछेगा तो पृथ्वी आप लोग पता है 365 दिन में। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पटना हो जाएगा, या कन्फर्म आपको होना चाहिए, पटना हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? काफी इंपोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1850 ईस्वी में ए ओ हयूम ने किया था। ए ओ हयूम ने किया था। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष थे वह WC बनर्जी थे, भूमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, याद रखेंगे। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए। 2024 का लोकसभा का चुनाव कितने नंबर का था? 2024 का लोकसभा का चुनाव माने कितने नंबर का था? कि 15वां था कि 16वां था लोकसभा का चुनाव 2024 में? ठीक है, तो केमा था? तो 18वां लोकसभा चुनाव था। ठीक है, 18वां 2024 में जो चुनाव हुआ था वह 18वां लोकसभा चुनाव था। ठीक है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, काकोरी कांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर के पंजाब में, जनरल डायर ने करवाया था। ठीक है, जिसमें लगभग 20,000 आदमी मारे गए थे। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ये सब जवाब आप लोग देते जाएंगे। ठीक है, चलिए, लास्ट में बताएंगे कितना सही हो रहा है। तांबा का रासायनिक संकेत क्या है? काफी इंपोर्टेंट है। तांबा का रासायनिक संकेत क्या होता है? तांबा का मतलब क्या होता है? कॉपर। कॉपर होता है। कॉपर का संकेत क्या होता है? आपको भी पता है, Cu होता है। ठीक है, Cu। कोबाल्ट का CO होता है। C किसका होता है? कार्बन का। Ca किसका होता है? कैल्शियम का होता है। ठीक है, चलिए। शून्य का खोज किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट है। शून्य का खोज किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया था। कहाँ हुआ था? तो भारत में ही शून्य का खोज हुआ था। ठीक है, भारत में ही आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, वेदों की भाषा क्या है? अगर जो वेद है उसकी भाषा क्या है? वेदों की भाषा क्या है? तो वेदों की जो भाषा है, पहले के जो रहते थे पंडित कह सकते हैं, तो वो सब संस्कृत भाषा में, जितने भी पहले के बुक आपका आता था संस्कृत भाषा में आता था। ठीक है, चलिए। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत, जब भारत आजाद हुआ उसके पहले, मतलब स्वतंत्र जब हुआ भारत, तो सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? ठीक है, कौन बने थे? तो सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। ठीक है, याद रखेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? एक मिनट, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो यहाँ पर 9 प्रमंडल है। बिहार में कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। ठीक है, चलिए। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन है? माने जो भारतीय सेना रहता है उसका सबसे सर्वोच्च पद है, सबसे ऊंचा पद कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ऊंचा पद कौन सा हो जाएगा? मेजर हो जाएगा कि कर्नल हो जाएगा कि जनरल हो जाएगा कि कैप्टन हो जाएगा? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? जनरल जो है वह भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद है। ठीक है, जनरल। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए। अभी राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना आपका कहाँ हो जाएगा? आप लोग बताएंगे, जमालपुर में कि हाजीपुर में कि पटना में कि गया में? ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा जो रेल कारखाना है वो कहाँ में है? जमालपुर में। ठीक है, यहाँ रेलवे का पहिया बनाया जाता है जमालपुर में। ठीक है, चलिए। हाजीपुर में, हाजीपुर का केला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे। किस अंग को हृदय का प्रहरी कहा जाता है? किस अंग को हृदय का प्रहरी कहा जाता है? ठीक है,
तो गुर्दा को हृदय का प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, गुर्दा को हृदय का क्या कहा जाता है, 1 मिनट, गुर्दा का क्या कहा जाता है, प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, लास्ट में बताएंगे आप लोग का कितना सही हुआ। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ, तो पटना हाई कोर्ट का स्थापना आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आकाश गंगा का नाम क्या है, आकाश गंगा का नाम क्या है, आप लोग बताएंगे आकाश गंगा का नाम क्या है। ठीक है, आकाश गंगा का नाम क्या है, तो आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे नाम है, मिल्की वे नाम है। ठीक है, मिल्की वे, मिल्की वे नाम है। ठीक है, आकाश गंगा का पूरा नाम मिल्की वे है। ठीक है, चलिए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए, हम लोग किस महादेश में रहते हैं आप लोग बताएंगे। ठीक है, किस पर्वत को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, किस पर्वत को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस पर्वत को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तो एवरेस्ट पर्वत को। ठीक है, एवरेस्ट पर्वत को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 8,800, 1 मिनट, इसकी लंबाई 8,848 मीटर है। ठीक है, चलिए, संविधान के अनुसार भारत एक है, माने संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, 1 मिनट, धर्मनिरपेक्ष राज्य भी सही है। समाजवादी राज्य है, उपयुक्त सभी, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा भाग होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा भाग होता है, माने कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन से भाग को कहा जाता है। ठीक है, तो सीपीयू जो होता है वह कंप्यूटर का मेन भाग होता है। ठीक है, अगर सीपीयू नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है, 42 हो गया। भारत में कितने केंद्रीय बल है, ठीक है, भारत में कितने केंद्रीय बल हैं। ठीक है, भारत में कितने केंद्रीय बल हैं, ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो भारत में कितने केंद्रीय बल हैं, तो 7 केंद्रीय बल हैं, याद रखेंगे। ठीक है, कितने केंद्रीय बल हैं, 7 केंद्रीय बल हैं, याद रखेंगे, 7 केंद्रीय बल हैं। ठीक है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्रोमोस्फेयर कहते हैं, क्रोमोस्फेयर कहते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, चलिए, संसद का बजट सत्र कब होता है, मतलब संसद का जो बजट होता है वह कब होता है। ठीक है, आप लोग बताएंगे तो वह कब होता है, तो मार्च में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, जो भी संसद का जो भी लेखा जोखा होता है, जो भी पैसा का फंड इधर से उधर होता है, वो किस में, मार्च में। ठीक है, चलिए, यूएनए का मुख्यालय कहाँ है, काफी इंपॉर्टेंट है। यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में। यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनए का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, चलिए, सीएनजी का पूरा नाम क्या है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है, याद रखेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है, आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है, आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है, तो आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या होता है। ठीक है, आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, तो आयरन का सांकेतिक सूत्र क्या होता है, Fe होता है, आपको भी पता है। आयोडीन का होता है। ठीक है, चलिए, किस नदी को बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है, बिहार का जीवन रेखा गंगा नदी को कहा जाता है, शोक हमको कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, चलिए, बिहार पुलिस का गठन कब हुआ, 1935 ईस्वी में, याद रखेंगे, 1935 ईस्वी में। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कि 50 में से टोटली आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कि 50 में से टोटली आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, और जाते जाते व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएंगे, नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को ऐसे ही वीडियो देखने को रोजाना मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।